शर्मा, आप देख रहे हैं SK9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया, ट्वीट करते ही वो डिलीट हो गया, यानी कि डिलीट उन्होंने किया। और अब हम आपको बताएंगे कि क्या सिंधिया बीजेपी में जाने के बाद पूरी तरह से आजाद नहीं है, क्या सिंधिया अपनी मन की बात भी नहीं लिख सकते। दरअसल अगर बात करें तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट डिलीट किया, उस पर कांग्रेसी नेता तो सिंधिया का मजाक बना रहे। इसके साथ ही साथ ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि लगता है कि सिंधिया को बीजेपी में जाने के बाद आजादी नहीं है, तभी तो उन्होंने ये ट्वीट डिलीट किया। दरअसल आपको बता दें कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि थी, उस पर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने ट्वीट किया, श्रद्धांजलि भी अर्पित की। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ट्वीट आया तो कुछ समय बाद उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा, और ऐसे में कांग्रेस ने लपाक लिया सिंधिया को और सिंधिया को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की। आपको बता दूं, ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो एक समय में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, इतने सालों से, इतने वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। और जिस तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, जिस तरह से पार्टी में मजबूत स्थिति के साथ खड़े नजर आते थे, जिस तरह से पार्टी के लिए उन्होंने इतने बड़े स्तर पर काम किया, लेकिन उन सब के बीच देखने को मिला कि पार्टी का साथ जब उन्होंने छोड़ा तो ऐसे में पार्टी के वही लोग सिंधिया का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। यानी कि ये देखा जाए तो राजनीति कितनी अलग होती है, यानी कि जब आप पार्टी में शामिल हैं तब तक आप नेताओं के लिए ठीक है, उस पार्टी के लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो आप पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही देखने को मिला है। सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक पार्टी के नेता उनके साथ रहते थे और पार्टी के नेता जो है सिंधिया के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन जिस तरह से सिंधिया ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में गए और सिंधिया ने जिस तरह से अपना ट्वीट डिलीट किया, इसका मतलब ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में गए भले ही 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन ये बताता है कि सिंधिया अभी भी खुद को पार्टी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से वो मध्य प्रदेश के अंदर खुलकर सामने नहीं आ पाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि शिवराज सरकार में जिस तरह से सिंधिया को दबकर रहना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि सिंधिया जो है उन्हें आने वाले समय में अभी और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सिंधिया को अभी वक्त भी लग सकता है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेसी नेताओं ने सिंधिया का मजाक उड़ाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ अपमान, कांग्रेसी नेताओं ने उड़ाया सिंधिया का जमकर मजाक। जी हाँ, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए जमकर प्रचार प्रसार करते थे, जो कांग्रेस पार्टी के करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे, जिन्होंने कांग्रेस में शुरू से ही रहकर काम किया था। हालांकि कांग्रेस में अनबन होने के बाद उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सिंधिया का जिस तरह से मजाक उड़ाया है, इससे पता चल रहा है कि किस तरह से कांग्रेसी नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान कर दिया। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान करना बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस में इतने वर्षों तक रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो मजाक उड़ाया गया, इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेसी नेता किस तरह से सिंधिया को अब घेरते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समय समय पर कांग्रेसी नेताओं का हाल चाल लेते नजर आते थे। बीते कुछ समय पहले ही उन्होंने राहुल गांधी के कोरोना से स्वस्थ होने की कामना की थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं के निधन पर भी दुख व्यक्त किया था, और कांग्रेसी नेता ही सिंधिया का मजाक उड़ा रहे। यानी पूरी तरह से सिंधिया और कांग्रेस के बीच दीवार खड़ी हो गई है। सिंधिया और कांग्रेस के बीच ये दीवार जिस तरह से खड़ी हुई है, और कांग्रेसी नेताओं ने सिंधिया का जिस तरह से अपमान किया है, ये बात सिंधिया भूलते नहीं भुला पा रहे। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कई नेताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। इस दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें याद किया और एक ट्वीट किया। सिंधिया ने राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए ट्वीट किया, लेकिन बाद में उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। यानी कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी मन की बात भी नहीं
कह पा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिंधिया का ये ट्वीट को डिलीट करना ही बताता है किस तरह से पार्टी के आला कमान का उनके ऊपर दबाव था और इस वजह से उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। वहीं जिस तरह से उन्होंने ये ट्वीट डिलीट किया उसके बाद कांग्रेसी नेता जमकर सिंधिया का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधिया ने जैसे ही ट्वीट डिलीट किया कांग्रेसी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने उन्हें डरपोक बताते हुए लिखा, जनसेवक जी को इतना डर है क्या भाजपा में? सच लिखने में भी डर। स्वर्गीय राजीव जी आधुनिक भारत के निर्माता थे, भारत रत्न है। ये मोदी शाह की पार्टी है, कांग्रेस नहीं, जहां विचारों की स्वतंत्रता है। वहीं जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जैसे ही सिंधिया जी ने भारत रत्न राजीव गांधी जी को आधुनिक भारत के निर्माता कहा, शायद सुल्तान हिंद नाराज हो गए। फिर ट्वीट डिलीट करके सुल्तान को खुश करने का प्रयास किया गया। इस नाजुक समय में सुल्तान की खुशी का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है, सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जमकर मजाक उड़ाया गया और ये तक बोला गया कि सिंधिया बीजेपी में जाने के बाद खुलकर अपनी बात भी नहीं कह सकते। वैसे आपको बता दें, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, यानी कि तब से वो एडजस्ट करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से शिवराज सरकार में 1 साल हो चुके हैं और उसके बाद अगर देखा जाए तो बीजेपी में शामिल हुए उन्हें 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और जिस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंधिया वहाँ भी एडजस्ट कर रहे हैं और वहाँ भी अपनी बात कह नहीं पाते और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस जमकर मजाक उड़ाती दिखाई दे रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से सिंधिया का जमकर मजाक उड़ाया गया और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट को डिलीट कर देना ये बताता है कि वाकई में आज़ादी तो उनसे ले ली गई है और जिस तरह से 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है कि पार्टी में खुद को अभी भी एडजस्ट करने में लगे हुए, अभी भी जिस तरह से देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां सिंधिया को फेस करनी पड़ रही है और उपचुनाव जब मध्य प्रदेश में हुआ उसमें भी सिंधिया को दूर रखा गया। यानी कि सिंधिया जैसा सोच रहे थे कि बीजेपी में जाने के बाद उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, पूरी तरह से पार्टी के लिए काम करेंगे, प्रदेश के लोगों के लिए काम करेंगे, तो ये सिंधिया की एक तरह से गलतफहमी भी देखी जा सकती है क्योंकि सिंधिया को वो आज़ादी यहाँ पर उतनी ढंग से नहीं मिलती नजर आ रही है शायद जितनी कांग्रेस में थी। हालांकि ये कहा जाए तो सिंधिया का अपना फैसला था, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से कांग्रेस का साथ छोड़ा है और वो बीजेपी में गए हैं, तब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कई नेताओं ने ये कहा कि सिंधिया महाराज तक नहीं रहे। यानी कि पूरी तरह से सिंधिया को घेरने की कोशिश यहाँ पे की गई है, पूरी तरह से सिंधिया पर निशाना साधने की कोशिश की गई है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थितियां कुछ इस तरह की बनती नजर आ रही है कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पार्टी के दबाव में रहकर काम करते नजर आ रही है, यानी पार्टी जैसा कहेगी वैसा ही सिंधिया करेंगे और ये पता चलता कि सिंधिया अपने मन की बात भी नहीं कर सकते और ट्वीट तक नहीं कर सकते। इस पर सिंधिया का जो मजाक उड़ाया गया उस पर बीजेपी नेता भी नाराज हुए। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जिस तरह से चुटकी ली है सिंधिया पर, यह बताता है कि सिंधिया अभी भी खुद को पार्टी में एडजस्ट करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।